मैं हूं एस्ट्रोलजर के एम सिन्हा और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो बहुत सारे प्रश्न हैं, आज हम एनालिसिस करेंगे एनडीए की कुंडली और साथ में नरेंद्र मोदी जी, चंद्र बाबू नायडू और नीतीश कुमार की कुंडली का कंबाइंड इफेक्ट क्या है, क्योंकि आपको भी पता है कि 241 सीटें बीजेपी अकेले अपने दम पर लाई है और पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बनी है। तो कब तक ये चलने वाला है? और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि बहुत सारे इस बीच में विधानसभा के चुनाव भी होने वाले हैं। तो एक-एक करके पॉइंट्स को समझा जाए, ज़्यादा बेटर होगा। आप अपनी प्रतिक्रिया जो है कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं कि नीतीश बाबू के माइंड में क्या चल रहा है। नीतीश जी के माइंड में क्या चल रहा है, ये सबसे पहला प्रेडिक्शन सुनिए। नीतीश जी का जो डेट ऑफ बर्थ है वो 1 मार्च 1951 है, 1 मार्च 1951, 13:20 दोपहर बख्तियारपुर में जन्म हुआ था। और यहाँ पर उनकी कुंडली जो है मिथुन लग्न की कुंडली है। कई बार एनालिसिस कुंडली एक्सपर्ट के इस चैनल पर आपने देखा होगा। इनकी कुंडली में जो इस समय वर्तमान दशा, इनकी कुंडली बड़ी इंटरेस्टिंग हो जाती है। इनकी कुंडली इंटरेस्टिंग हो जाती है जब भी चुनाव लड़ते हैं, इनको कभी भी बहुमत नहीं मिलता है, लेकिन किसी दूसरी पार्टी को आधार बनाकर वो कभी सीएम बन जाते हैं, कभी किंग मेकर बन जाते हैं। ये सारी चीज़ें आप लोगों ने देखा होगा। इनकी कुंडली बहुत इंटरेस्टिंग है। जो विद्यार्थी वर्ग एस्ट्रोलॉजी सीखते हैं ज़रूर देखिएगा। इनकी कुंडली में कुछ योग ऐसे बने, एक तो दशम भाव का मंगल एकादश भाव का मालिक है, षष्ठेश है, और राजनीति का कारक राहु ज़बरदस्त पोजीशन पे बैठा हुआ है। ये दो युति बहुत खतरनाक बन जाती है अगर षष्ठेश आपका दशम भाव में बैठ जाए और साथ में राहु, और कुंभ का राहु तो बहुत ज़बरदस्त माना जाता है क्योंकि अपने ही मित्र शनि की राशि में है, वायु तत्व में है, बहुत तगड़ा फायर करता है। सभी बड़े बड़े लोगों को जो है वो घुटने पर ले आ देता है। चाहे आपने देखा होगा विधानसभा में इनकी कितनी सीटें आई थी, लेकिन सीएम कौन बने? नीतीश कुमार। आरजेडी के साथ भी जुड़कर सीएम बने और आरजेडी से हटने के बाद भी सीएम बने और अभी किंग मेकर भी कहा जा रहा है। लेकिन आप ये मान के चलिए अभी इनका समय जो है, बीच में मैंने बोला था समय इनका थोड़ा ख़राब था, लास्ट टाइम मैंने बोला था, तो सीटें उस समय थोड़ी कम भी आई थी। लेकिन वर्तमान में राहु के अंदर शुक्र इनका चल रहा है। राहु के अंदर शुक्र, राहु राजनीति का कारक होता है, आप सभी लोगों को पता होगा। पंकज सिंह जी बोल रहे हैं 9 जून को शपथ ग्रहण समारोह होगा। मैंने प्रेडिक्शन दिया था, बहुत पहले ही दिया था, चुनाव के पहले भी, कि 9 जून को ही शपथ समारोह होगा। और राहु काल जो होता है उस दिन, जो कि रविवार रहेगा, 4:30 से 6 के बीच में रहता है राहु काल। लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड पे थोड़ा सा डिफरेंस होता है, तो 6 बजे के बाद का ही टाइम ये बनता है। मीडिया रिपोर्ट में भी यही आ रहा है, 6 बजे के बाद ही ये शपथ समारोह होगा। लेकिन जब तक शपथ समारोह का एग्जैक्ट डेट ना हो जाए, शपथ ना हो जाए, तब तक उस पर शपथ समारोह की कुंडली का विदाउट, जब तक शपथ नहीं होगा तब तक विश्लेषण करना बेकार है। इसलिए हम लोग ये देखेंगे कि अभी इनके माइंड में क्या चल रहा है एस्ट्रोलॉजिकली, जो है उसको हम देखेंगे। तो अब हम लोग इसकी बात करते हैं। देखिए 9 जून को कुछ लोग लिख रहे हैं मंडे, संडे है। 9 जून तो संडे है जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ, मंडे कहाँ से मुझे नहीं पता है। और 7:15 PM का टाइम है, हितेश सोनी जी लिख रहे हैं। मुझे टाइम अभी 6 बजे के बाद का ही बताया गया है, तो अभी मैं उसी पर चेक कर रहा हूँ। तो राहु के अंदर शुक्र अगर आप देखिएगा तो इनकी कुंडली में राहु के अंदर शुक्र, अभी भी शुक्र जो है लग्जरी का कारण है। कुछ भी हो जाए आदमी को, और दशम भाव में जाकर बैठा हो और इस कुंडली में योग कारक भी होता है, तो हर जगह से लोगों के साथ संपर्क बना देता है। और राहु राजनीति का है, इसलिए राजनीति में इनका झुकाव शुक्र के कारण, मतलब लग्जीरियस चीज़ों को, जिस चीज़ का जिद पकड़ेंगे उस चीज़ को लेंगे। और मूड बहुत तगड़ा स्विंग करता है राहु, याद रखिएगा, मूड स्विंग करता है।
तो इनके चार्ट के अकॉर्डिंग अगर मैं चलूँ तो जैसे ही राहु के अंदर शुक्र में केतु आएगा 2 जून 2026, ये वो डेट होगा जहाँ पर ये एक बार पुनः एनडीए से किनारा ले सकते हैं। ये मेरी गणना है। 2 जून 2026 मतलब जब विधानसभा के चुनाव हो जाएंगे बिहार के, उसके बाद ये कुछ दिन के बाद अलगाव की स्थिति में आएंगे और एक बार पुनः प्रयास करेंगे कि अपनी लाइफ में एक बार ये पीएम बने। ये पूरा प्रयास करेंगे। सफल होंगे नहीं होंगे ये तो जब तक शपथ समारोह की कुंडली नहीं निकल जाती तब तक क्लियर नहीं होगा, लेकिन एक चीज़ तो डेट ही आ रहा है। दूसरी चीज़ है कि माननीय मोदी जी की अगर कुंडली देखते हैं इस समय तो इनका भी बर्थ डिटेल कंफर्म कर लेते हैं। 17 सितंबर 1950 11 बजे सुबह मेहसाना गुजरात में जन्म है। वृश्चिक लगन और वृश्चिक राशि की कुंडली बनती है। और यहाँ पर देखा जाए तो अभी वर्तमान में 30 मई 20 अप्रैल जब ये चुनाव चल रहे थे, 20 अप्रैल 2024 को इनकी मंगल के अंदर बृहस्पति खत्म हो गया था और बृहस्पति मंगल के अंदर शनि की महादशा प्रारंभ हो गई थी। शनि अस्त है, दशम भाव में बैठा है, 29 डिग्री का है। एक रीज़न तो ये मैं देख पा रहा हूँ कि शनि दशम भाव का बहुत अच्छा नहीं माना जाता है और इनको जो भी राजनीतिक सफलता मिली है चंद्रमा की दशा में, मंगल की दशा में मिली है। मंगल की महादशा है इसलिए ज़्यादा अच्छे कंडीशंस हैं। शायद इसीलिए मोदी 3.0 इतनी ज़्यादा विदेशी फंडिंग के बाद भी बच पाए हैं। और यहाँ पर मोदी जी की कुंडली में जब तक शनि चलता रहेगा तब तक जो है इनके लिए डिफ़िकल्टी रहेगा, मैं आज भी बता दे रहा हूँ। और 30 मई 2025 तक का वो डेट है जहाँ पर स्वास्थ्य संबंधित परेशानी भी कर सकता है, पैर में किसी प्रकार का चोट लगना, और शनि है तो कुछ ना कुछ परेशानियां उत्पन्न करेगा, अवरोध उत्पन्न कर सकता है यहाँ पर। और शनि के अंदर जो मंगल के अंदर जो शनि चल रहा है 30 मई 2025 ये डेट इनके चार्ट से निकल रहा है, लेकिन मोदी जी के चार्ट से भी 27 मई 2026 को मंगल में केतु स्टार्ट हो जाएगा। केतु अलगाव करता है, एकादश भाव का जो होता है सत्ता परिवर्तन भी करता है। तो ये निश्चित रूप से मैं कहूँगा कि 27 मई 2026 से ज़्यादा कम से कम अभी अगर मैं देखूं तो ये सरकार आगे चलते हुए मुझे नहीं दिखाई दे रही है। पूर्ण बहुमत वाली सरकार ना होने के कारण अप डाउन्स लगा ही रहेगा, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ तो मैं कह रहा हूँ कि 27 मई 2026 का मैं डेट मोदी जी की कुंडली से देख रहा हूँ। और नीतीश कुमार के हॉरोस्कोप से अगर मैं देखता हूँ तो उसमें 2 जून 2026 का, तो जून 2026 एक डिसाइडिंग डेट है, आज नोट कर लीजिएगा। जून 2026 एक बहुत ज़्यादा डिसाइडिंग डेट होगा। कुछ लोगों के प्रश्न भी मैं यहाँ पर ले लूँगा जो आप पूछना चाहते हैं। तो राहु के अंदर शुक्र में केतु, ये मतलब रिजल्ट यही निकल रहा है। और चंद्र बाबू नायडू जो है उनके चार्ट में ये दिख रहा है कि ओवरऑल कंडीशन जो रहेगी वो अंत तक जो रहेंगे एनडीए की सरकार में बने रहेंगे, वो जल्दी छूटेंगे नहीं, वो रहेंगे। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मोदी सरकार गिर जाएगी। 26 जून 2 जून का जो मैं डेट दे रहा हूँ, 27 मई 2026 मोदी जी की कुंडली से और 2 जून 2026 नीतीश बाबू की कुंडली से। लेकिन मैं फिर भी यहाँ पर ये नहीं कह रहा हूँ कि सरकार गिर जाए। अगर ये डेट क्रॉस हो जाता है, अगर ये डेट क्रॉस हो जाता है मतलब जून जुलाई अगर 2026 का बीत गया, अगर जून जुलाई 2026 बीत जाता है तो ये सरकार निश्चित रूप से आगे चलेगी, इसमें कहीं पे भी कोई डाउट मुझे नहीं दिखाई दे रही है। फिर ये सरकार अपना 5 साल पूरा कर लेगी। लेकिन परेशानी है जो कि मैं चेक कर पा रहा हूँ कि आगे आने वाले समय में क्या चीज़ें होंगी, वो भी ऐसे 2 लोगों की 3 लोगों की कुंडली का जिन पर डिपेंडेंट है ये पूरी सरकार। आप भी ये मानते होंगे कि डिपेंडेंट सरकार है, तो डिपेंडेंट सरकार होने के कारण ये ऐसा अप डाउन्स लगा रहेगा। लेकिन ऐसा नहीं कि अभी तुरंत ही सरकार बनी और 4-5 महीने के बाद गिर जाए, ऐसा नहीं है। और
2026 से पहले ऐसा नहीं होने वाला है। 2026 का जून जुलाई यही एक डिसाइडिंग है। एक बार ये निकल गया तो कोई दिक्कत नहीं होगा, और ये गणना के आधार पर कर रहा हूँ और इसके अनुसार जो आएगा। अब सबसे इंटरेस्टिंग है कि जो शपथ समारोह किस समय, किस टाइम, किस मिनट, किस सेकंड पर वो मोदी जी शपथ लेते हैं, वहाँ से 7वां घर क्या बनता है, वो सारी चीज़ें हैं। और ये सारी चीज़ें डिपेंड करेगी आने वाले समय में कि कैसा रहने वाला है, तो वो सारी चीज़ों को बताएंगे। देखिए, आप इस बात को मानिए, जो प्रेडिक्शन बर्थ डिटेल से किया जाता है, और मैं डिस्क्लेमर दे दूं, बहुत सारे राजनेताओं की जिनकी मैंने भविष्यवाणी, जिनका पर्सनल डिटेल मेरे पास था, जो मुझसे कंसल्टेशन लिया करते हैं, उन सभी पर प्रेडिक्शन सत्य गई थी। लेकिन जिनका बर्थ डिटेल नहीं मालूम है, न्यूमरोलॉजिकली प्रेडिक्शन किया गया प्रश्न कुंडली से, वैसे भी प्रश्न कुंडली से 75% 70% एक्यूरेसी से ज़्यादा नहीं होता है, और वही हुआ, उसमें कोई बहुत बड़ा आश्चर्य वाली बात नहीं है। लेकिन फिर भी आंकड़ा जो है एनडीए का 315 का जो मैं मिनिमम रेंज बोला हूँ, वही रेंज होने वाला है। योगी आदित्यनाथ जी के बारे में भी मैं आपको बता दूं, दशा जो है योगी आदित्यनाथ जी की, शुक्र की दशा चेंज हुई है। मैं आप लोगों को कई बार बताया था कि एकदम पैरेलल दशा चल रहा है, और 3.0 जो रहेगी सरकार, मेरी प्रेडिक्शन है आज के इसमें, जब तक शपथ समारोह नहीं हो जाता तब तक की प्रेडिक्शन यही है कि फरवरी 2026 तक तो ये कंटिन्यू करेंगे। और ये मैं बता दूं, ये मोदी जी के चार्ट में और नीतीश कुमार के चार्ट से निकल कर आ रहा है, और चंद्रबाबू नायडू के चार्ट का भी अध्ययन मैंने किया है। तो अभी के लिए इतना ही। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर की एमजना। ओम नमः शिवाय। कल फिर मुलाकात करेंगे। ओम नमः शिवाय।